राधे राधे दोस्तों। पौष माह में आज हम आपको कृष्ण जी की एक सच्ची कथा सुनाएंगे। यह कथा है कुबा कुम्हार की, जो बहुत ही सच्चा भक्त था और संतों की सेवा किया करता था। उसकी जीवन शैली इस प्रकार थी, वह केवल 30 बर्तन ही रोज़ बनाता और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था और उसी कमाई से ही वह संतों की सेवा भी किया करता था। उनके घर में केवल उसकी पत्नी पूरी और कुबा कुम्हार दोनों ही रहते थे। इसके अलावा उनके घर में कोई भी नहीं था। एक बार उनके गांव में 200 संत आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। तब गांव में तो बहुत धनी लोग थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने कुबा कुम्हार के बारे में बताया तो संत उनके घर पर पहुंच गए और संतों ने उनसे भोजन की मांग की। तब कुबा कुम्हार ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब संतों ने कहा कि हमें हमारे भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए, हम 200 लोग हैं। तब कुबा कुम्हार ने मन में सोचा, घर में तो एक अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं इतने लोगों की व्यवस्था कैसे करूँगा। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संतों को वहाँ पे ससम्मान बैठाकर एक बनिए की दुकान में गया। उस बनिए से उन्होंने कहा कि आप उन संतों के भोजन की व्यवस्था का सामान दे दीजिए और आप जैसा कार्य बताएंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब कुबा कुम्हार की सत्यता और सत्यवादीता प्रसिद्ध थी, इसलिए वह बनिया जानता था। उसने उसे पूरा सामान दे दिया और कुबा कुम्हार ने उन सामग्री से भोजन बनवाकर दोनों पति पत्नी ने अच्छे से संतों की सेवा की और जाते जाते संतों ने अनन्य भक्त होने का आशीर्वाद कुबा कुम्हार को दिया। अब कुबा कुम्हार बनिए के पास गया। तब बनिए ने कहा कि तुम्हारे लायक मेरे पास एक कार्य है, तुम्हें एक कुआं खोदना होगा। उसको केवल तुम ही और तुम्हें और कोई ही मज़दूर नहीं मिलेगा, केवल तुम्हें ही अकेले करना होगा। तब कुबा कुम्हार ने ठीक है मैं कर दूंगा कहकर घर आया और अपनी पत्नी को लेकर काम में लग गया। दोनों पति पत्नी वह गड्ढा खोदता और यह मिट्टी को हटाती उसकी पत्नी। इसी तरह से उन्होंने कुआं खोद लिया। उसके बाद एक दिन जब कुबा कुम्हार नीचे कुएं के नीचे कुछ काम कर रहा था, तब वहाँ की मिट्टी धंस गई और कुबा कुम्हार उसमें दब गया। उसकी पत्नी वहाँ पे सहायता के लिए पुकारने लगी। गांव वाले आए मगर उन्होंने भी उनको नहीं निकाल पाए, वे पूरा मिट्टी कुएं में भर गया। इस प्रकार अब जैसे भी उनकी पत्नी को समझा बुझाकर वे घर ले आए। अब उसकी पत्नी दुख की मारी रो रो कर पूरा रात बिताई, मगर फिर भी अब कुबा कुम्हार के आने की कोई उम्मीद नहीं बची। ऐसे तैसे 1 वर्ष बीत गया। अब एक दिन उसी कुएं के पास कुछ राहगीर वहाँ पे विश्राम करने के लिए रात्रि में ठहरे। तब वहाँ पे उनको मधुर वाद्य यंत्रों की आवाज़ और भजन कीर्तन सुनाई दिया। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाकर बताया, तो सभी गांव वालों ने सुना। तो मधुर भजन कीर्तन वाद्य यंत्र सभी चल रहे थे। तब वहाँ के राजा को सूचना दी गई। तब राजा भी वहाँ पहुँचे तो राजा ने भी देखा कि वहाँ पे मधुर भजन का आवाज़ आ रहा है।
तब राजा ने कुछ मज़दूरों को बुलाकर मिट्टी हटाने का आदेश दिया। अब सभी लोगों की उपस्थिति में मिट्टी हटाया गया। तब ऐसा दृश्य देखा उन्होंने कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक तरफ निर्मल जल की धारा बह रही है और भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में मधुर मुस्कान के साथ आसन पर विराजमान है और भक्त कुबा आँखों में अश्रुधारा लिए भजन में मगन नाच रहे हैं। मधुर वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तन की उनको कोई सुध नहीं है। यह दिव्य दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। राजा ने प्रणाम किया और सभी ने भगवान के दर्शन किए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा ने कहा, कुबा को देखकर देखो, यह कोई साधारण मानव नहीं है। यह सभी इन्हें प्रणाम करें। अब जिन्होंने जब कुबा कुएं में दब गया था तब कहते थे कि ऐसी भक्ति करने से क्या फ़ायदा। इस तरह कहने वालों का मुंह अब बंद हो गया। अब राजा कहते हैं, राजा नित्य ही कुबा कुम्हार के घर उनके दर्शन करने आते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।